नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जीके ट्रिक अकबर के शासनकाल के नवरत्न बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जीके ट्रिक बताने से पहले मैं आपको इन नवरत्न के बारे में कुछ संबंधित ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एग्ज़ामों में इनके अंदर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, पहले हम देखते हैं बीरबल। बीरबल परम बुद्धिमान राजा बीरबल अकबर के युद्ध सलाहकार थे। ठीक है, इनके बचपन का नाम महेश दास था। महेश दास था। ठीक है, हास्य परिहास में इनके अकबर के संग काल्पनिक किस्से आज भी कहे जाते हैं। बीरबल एक कवि भी थे। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम व अंतिम हिंदू शासक बीरबल थे। फ्रेंड, इस लाइन को नोट करना। देखो फ्रेंड्स, ये जो मैंने लाइन नोट की है ना, इनको आप ध्यान रखना। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, मतलब पहले हिंदू कौन थे? बीरबल ही थे। और बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। में ये पूछा जा सकता है। देखते हैं अब दूसरा, अबुल फजल। दूसरे कौन थे? अबुल फजल। इतिहासज्ञ अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं को कलमबद्ध किया था। उन्होंने अकबरनामा और आइन ए अकबरी की रचना की थी। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल के सादात नाम से किया। इनका जन्म आगरा में हुआ। तो फ्रेंड देखते हैं, इसमें अंडरलाइन करते हैं कुछ। जो मैंने लाइन नोट की है इनको आप दोबारा देख लीजिए। उन्होंने अकबरनामा लिखी थी। आइन ए अकबरी की रचना इन्होंने ही की थी। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने ही किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा छोटी चीज़ें, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखते हैं अब आगे। तानसेन। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार के एक विलक्षण संगीतज्ञ थे। इनके बचपन का नाम रामतनु पांडेय था। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। जो मैंने अंडरलाइन की है, देखते हैं। तानसेन का बचपन का नाम क्या है? रामतनु पांडे था। और इन अकबर ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी? वाणी विलास, सॉरी, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। देखते हैं चौथा, राजा भगवान दास। भगवान दास अजमेर के राजा बहारमल का पुत्र था। उसकी बहन का विवाह अकबर के साथ हुआ था। अकबर ने उसे 5,000 मनसबदार बना दिया था। 5,000 का मनसबदार बना दिया था। उसने अनेक महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया था। वह एक सत्यवादी, साहसी और पराक्रमी व्यक्ति था। फ्रेंड, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, पांचवा है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना यह अकबर के दरबार में राजकवि थे। बस में इतना ही है। तो फिर छठा कौन है? राजा टोडरमल। मुगल काल के स्वर्णिम काल यानी अकबर के दौर में दो हिंदुओं बीरबल और राजा मानसिंह का बहुत जिक्र होता है, पर राजा टोडरमल उस तरह से जिक्र नहीं होता। हालांकि वे भी अकबर के बेहद करीबी थे। वे उनके दरबार में राजस्व मंत्री मतलब दीवान थे। क्या थे? दीवान। राजस्व मंत्री किसको कहा जाता था? दीवान को कहा जाता था। आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री को क्या कहा जाता था? दीवान कहा जाता था। या दीवान किसको कहा जाता था? ठीक है, इसके बाद देखते हैं राजा मानसिंह। राजा मानसिंह अकबर की सेना के मुख्य सेनापति थे। कहा जाता है कि हिंदुओं के प्रति अकबर के दृष्टिकोण को अधिक उदार बनाने में मानसिंह का महत्वपूर्ण योगदान था। अब देखते हैं आठवां, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा अरब का रहने वाला था। हुमायूं के समय वह भारत आया था। भोजन के समय दो प्याजा अधिक पसंद होने के कारण अकबर उसे दो प्याजे के नाम से संबोधित करता था। अपनी योग्यता और सम्राट के प्रति निष्ठा के कारण वह भी अकबर के नौ रत्नों में से एक बन गया था। अब नमा, हकीम हुक्काम। नौवे कौन थे? हकीम हुक्काम थे। हकीम हुक्काम मुगल सम्राट अकबर का सलाहकार व नवरत्नों में से एक था। अब देखते हैं फ्रेंड जीके ट्रिक। हमारी जीके ट्रिक क्या है? बैट बैट MDH। क्या है? बैट बैट। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। इस ट्रिक को याद करने के लिए आप सोचिए कि MDH मसाले वाले चाचा जी के पास एक बैट है। क्या है? बैट है। क्या है? बैट है, जिससे वे मसाला कूटते हैं। तो बैट बैट MDH, बैट बैट MDH। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? बी से बनता है आपका बीरबल। क्या बनता है आपका? बीरबल बनता है। क्या बनता है? बीरबल बनता है। और ए से क्या बनता है आपका? अबुल फजल बनता है। किससे? BA से बीरबल, अ से अबुल फजल। आगे देखते हैं टी से क्या बनता है?
और टी से बनता है आपका तानसेन। फिर दोबारा BAT से क्या बनता है, बी से बनता है आपका भगवान दास। फिर ए से बनता है आपका अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। देखते हैं फिर टी से क्या बनता है फ्रेंड्स, टी से बनता है टोडरमल। एम से बनता है आपका मानसिंह। डी से बनता है आपका दो प्याजा मुल्ला, यानी इसको हम उल्टा करते हैं मुल्ला दो प्याजा, मतलब ट्रिक तो ट्रिक है ना। मुल्ला दो प्याजा मुल्ला, यानी मुल्ला दो प्याजा। और एस से बनता है आपका हकीम हुक्काम। क्या बनता है, हकीम हुक्काम। तो फ्रेंड कितनी आसानी से आपको याद हो गए, एक बार फिर से आप वीडियो को देख लीजिए, 100% आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो शेयर कर देना।